भाग्यशाली स्त्री के 11 पहचान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद किस्मत अचानक से बदल क्यों जाती है? क्या यह सिर्फ सहयोग है या इसके पीछे कोई खास वजह होती है? दरअसल हमारे शास्त्रों और सामुद्रिक विज्ञान में स्त्रियों के कुछ गुण और उनके लक्षणों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि अगर किसी पुरुष की शादी किसी सौभाग्यशाली स्त्री से हो जाए तो वह सड़क से उठकर सीधे करोड़पति बन सकता है। वहीं अगर किस्मत ने उसे अभागी स्त्री का साथ दे दिया तो करोड़ों की दौलत भी मिट्टी बन जाती है। कहते हैं स्त्री को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ तक कि खुद ब्रह्मा जी भी उनकी रचना को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने शास्त्रों में स्त्रियों के कुछ ऐसे गुण बताए हैं और उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य का पता लगाते हैं। आज हम आपको बताएंगे उन खास गुणों और लक्षणों के बारे में जो बताते हैं कि कोई स्त्री भाग्यशाली है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, पैरों की छोटी अंगुली कनिष्ठा। पहली पहचान की बात करें तो अगर किसी स्त्री के पैरों की छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करती हैं तो वह स्त्री शुभ मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। वो न केवल अपने पति के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाएं घर के हर सदस्य को खुशहाल रखने में सक्षम होती हैं। नंबर 2, चौड़ा माथा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस लड़की का माथा 3 अंगुली से चौड़ा, आधे चंद्रमा का आकार लिए और नरम होती हैं तो ऐसी लड़कियां बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहां कभी दुख कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। इस तरह की लड़कियां अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से कुल का नाम रोशन करती हैं। वहीं जिन महिलाओं के माथे पर त्रिशूल का निशान बना हो ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बेशुमार धन दौलत पाती है। ये जहाँ भी जाती हैं सुख समृद्धि और खुशहाली उनके साथ होती है। नंबर 3, आँखों की विशेषता। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस लड़की की आँखों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा और आँखों की पुतली काली व सफ़ेद भाग दूध के समान होती हैं तो ऐसी लड़कियों को भाग्यशाली होती हैं। इसके साथ ही जिस लड़कियों की चाल राजहंस के समान और कमर बाघ के समान पतली होती हैं तो ऐसी लड़कियां सभी सुखों को भोगने वाली होती हैं। नाक पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही भाग्यवान होती हैं। इस तरह की लड़कियां धन के मामले में बहुत ही भाग्यवान होती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस तरह की लड़की जिस घर में जाती है वहाँ पर सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 5, पैर का अंगूठा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस लड़की के पैर का अंगूठा गोल उठा हुआ और लालिमा लिए हुए होता है वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती हैं और कहते हैं कि इनके जीवन में आने लड़कों की किस्मत चमक जाती है। नंबर 6, चमकीले और सफ़ेद दांत। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के दांत सुंदर चमकीले सफ़ेद और आगे की तरफ निकले हुए हो ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन साथी के लिए लक्की होती हैं। साथ ही इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। ये घर परिवार के
लोगों के सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती हैं। नंबर 7, नाभि के पास ये निशान। नाभि के पास हो ये निशान, सामुद्रिक शास्त्र अनुसार यदि किसी महिला के नाभि पर पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। ये धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती है। ये बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद ये अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। नंबर 8, पिता जैसा चेहरा। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में वह सुख मिलता है जो वह चाहती है। वहीं जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षक होता है वह किस्मत वाली होती हैं। वहीं जिन युवतियों का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह सौभाग्यशाली नहीं होती हैं। यह पति के लिए बेहद लकी होती है। नंबर 9, नेत्र हो तो ऐसे। जिन स्त्रियों के नेत्र हिरनी के समान बड़े बड़े और नुकीले हो वह अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाएं साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। उन्हें मानसिक परेशानी और धन की कमी का कभी सामना नहीं करना पड़ता, ऐसा समुद्र शास्त्र कहता है। नंबर 10, कोमल और लाल अंगुलियां। भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री की हाथ की अंगुलियां गोल, लंबी, पतली व मिलाने पर छेद रहित, कोमल तथा लाल रंग की हो वह सुख व भोग पाने वाली होती है। जिसके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने हो वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है। रूखे, टूटे, टेढ़े, सफ़ेद व अन्य रंगों के नाखून दुर्भाग्य व दरिद्रता का संकेत हैं। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे, ऊंचे नीचे और छोटे बड़े हो वह कष्ट भोगती है। मणिबंध पर साफ 3 रेखाएं दिखना तथा अंगुलियों के पर्वों में समान रेखा अच्छी आयु व ऐश्वर्य का प्रतीक है। नंबर 11, गर्दन। भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री के गर्दन में 4 अंगुल नाप की साफ 3 रेखाएं हो तो वह गहनों से सजी रहती है। कमजोर गर्दन वाली स्त्री के गरीब, लंबी गर्दन वाली के बांझ तथा बहुत छोटी गर्दन वाली स्त्री के मृत संतान की आशंका होती है। जिसके दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग नीचा हो वह लंबी आयु वाली होती है। जिस स्त्री के भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म, आपस में मिली हुई व धनुष के समान है वह भी सुख व सौभाग्य देने वाली होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष व और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। जय माता दी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।